राजधानी शिमला के स्थायी निवासी राजीव पंडित ने देश भर में चर्चा का विषय बने नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले और शिमला में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक समस्या को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि लाखों छात्र वर्षों की मेहनत और अपने भविष्य की उम्मीदों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। यदि परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ता है। राजीव पंडित ने कहा कि यदि परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करने या उससे जुड़े लोग ही उसे अवैध रूप से बेचने या लीक करने जैसे गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं तो यह बेहद गंभीर विषय है। उनका कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं केवल ही परीक्षा को प्रभावित नहीं करती, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर लोगों का भरोसा भी कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र दिन रात मेहनत कर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और जब परीक्षा में इस तरह का विवाद सामने आता है तो सबसे अधिक नुकसान उन मेहनती और ईमानदार अभ्यर्थियों को होता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और संबंधित परीक्षा एजेंसियों को ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। शिमला में बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर अपनी राय रखते हुए राजीव पंडित ने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान राजधानी में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इससे शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ता है और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार लोगों को अपने दैनिक कार्यों के लिए भी समय पर गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाइयां होती हैं। उन्होंने प्रशासन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में और प्रभावी योजनाओं की आवश्यकता है। उनका सुझाव था कि वैकल्पिक मार्गों का अधिक उपयोग, पार्किंग व्यवस्था को मजबूत करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और पर्यटन सीजन के दौरान विशेष ट्रैफिक प्लान लागू करना समय की जरूरत है। देखिए, मेरा नाम राजीव पंडित है और मेरे पुत्र ने भी इस बारी नीट का पेपर 2 बारी दिया। पहले नीट दिया, फिर बाद में रीनीट दिया। जहाँ तक लीकेज की प्रॉब्लम है तो जो अभी तक मैं समझ पाया हूँ कि अगर पेड़ की जड़ ही पेड़ को खाना शुरू कर दे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो निकल के सामने आया है, नीट एनटीए की जो बायोलॉजी की टीचर थी उनका उसमें रोल सामने आया है, एक अपने केमिस्ट्री के टीचर का रोल सामने आया है। तो जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं अगर वही पेपर लीक करना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हाँ, जहाँ तक बच्चों की असुविधा का बात है, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा असुविधा हुई। इवन बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले गए। जिन बच्चों के पिछली बारी नीट में 600 से ऊपर नंबर आ रहे थे, इस बारी जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो 500 से भी नीचे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक घोटाला जो सामने आया, और उसके बाद रीनीट में भी एक घोटाला सामने आया जो आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है। जो सॉल्वर गैंग जो अभी बिहार पुलिस ने अच्छा काम करते हुए पकड़ी है। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने एजुकेशन मिनिस्टर से, अपनी जो पूरा प्रशासन है उससे ये मांग करता हूँ कि ये कमियां दोबारा सामने ना आए, बच्चे द्वारा प्रताड़ित ना हो। और ये मैं और आप बहुत आसानी से नहीं समझ सकते कि बच्चे किस प्रताड़ना से गुजरते हैं। जब एक बारी नीट दे करके 10 दिन वो फ्री बैठे हैं और फिर दोबारा से उनको नीट के लिए दोबारा पढ़ना पड़ता है, तो ये बहुत ही प्रताड़ित करने वाला है। जहाँ तक एसएफआई की मांग है वो मुझे लगता है कि वो राजनीति से प्रेरित है। धर्मेंद्र प्रधान जी पहले भी अच्छा काम करते आए हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता, और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को लगता कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो वो खुद ही अपने पद से इस्तीफा देते। देखिए, जहाँ तक पर्यटकों का सवाल है तो जो मुझे लगता है कि अभी प्लेन्स में छुट्टियाँ चल रही हैं और 1 जुलाई तक वो छुट्टियाँ ख़त्म भी हो जाएंगी। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि प्रशासन ने को जैसी व्यवस्था करनी चाहिए थी, इतना इन्फ्लो देखते हुए वैसी व्यवस्था करने में वे नाकामयाब रहे हैं। आप कल भी देखा, हमने परसों भी देखा और हम रोज देख रहे हैं कि जाम शिमला में हर तरफ से है।
आप कोई भी ऐसी एक सड़क नहीं बता सकते जो जाम से फ्री है। अगर आप विक्ट्री टनल से जाते हैं तो आपको संकट मोचन तक जाम मिलता है। आप अपना छोटा शिमला चले जाइए, वहाँ जाम है। संजौली चले जाइए, वहाँ जाम है। तो उसके बारे में प्रशासन जो उचित कार्य कर सकता था, जो पॉजिटिव स्टेप ले सकता था, वो उन्होंने नहीं लिए और ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है। और इसके ऊपर मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि उन्हें पॉजिटिव स्टेप्स लेकर के अगला जो अपना सीजन आने वाला है, आपकी बात सही है, अब बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और हमने देखा है कि लैंडस्लाइड्स भी होते हैं शिमला के अंदर, लेकिन उसका मतलब ये है पर्यटन के ऊपर हमारा कारोबार भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ मतलब जाम की वजह से और उस वजह से अगर हम पर्यटन को बंद कर दें, ऐसा भी नहीं, संभव नहीं है। लेकिन प्रशासन को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उसके बारे में पॉजिटिव स्टेप्स सोचने चाहिए। आपके पास इतनी बड़ी टीम है, आप उसको लगाइए कि हम कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जो एनसीसी के बच्चों को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगाना था या एनएसएस के बच्चों को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगाना था, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। मुझे याद है जब आर.एन. शर्मा जी यहाँ पे ए.एन. शर्मा जी अपने एसपी होते थे, तब भी ये कार्य हम करते थे। मैं खुद कम्युनिटी पुलिसिंग में रहा हूँ और मैंने ये सब कार्य किए हैं। और चिट्टे के अगेंस्ट भी हमने उस टाइम भी कार्य किया है। उस टाइम चिट्टा नहीं था, नशे और तरीके से होते थे, अपना भंग का नशा होता था और भी काफ़ी नशे होते थे। तो जो एक कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कंसेप्ट था, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म कर दिया गया है, पुलिस द्वारा भी और प्रशासन द्वारा भी। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि कुछ वॉलंटियर्स भी, एनसीसी के बच्चे तो कर ही रहे हैं, कुछ वॉलंटियर्स भी जो ये अपना ट्रैफिक है उसको संभालने में मदद कर रहे हैं पुलिस की। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग का जो एक प्रैक्टिकल जो ए.एन. शर्मा जी ने किया था, उसको दोबारा रिवाइव किया जाए। और ये जो चिट्टे की समस्या है, ये तभी खत्म होगी जब समाज उसमें भागीदारी करेगा। जब तक आप ये सोचेंगे कि पुलिस ही भागीदारी करेगी, पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कम्युनिटी, जब तक कम्युनिटी खुद किसी कुप्रथा के अगेंस्ट खड़ी नहीं होती, तब तक वो प्रथा जो है वो खत्म नहीं होती।